रेडियो सिटी 91.9 पर मेरी आपके साथ। इट्स संडे आफ्टरनून और हमेशा हर संडे को आपके लिए कुछ स्पेशल, कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ इन्फॉर्मेटिव आपके लिए लेकर आती हूँ। और आज भी लाई हूँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शर्वा पांड्या फ्रॉम जय दृष्टि आई हॉस्पिटल। शी इज अ कैटरेक्ट सर्जन एंड रेटिना एक्सपर्ट, और साथ ही साथ अगर मैं शुद्ध देसी भाषा में कहूँ तो नेत्र रोग विशेषज्ञ। वेलकम टू रेडियो सिटी 91.9 मैम। थैंक यू रिया। और आपसे आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शर्वा पांड्या, जैसा कि रिया ने बताया, नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ और रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने रेटिना में मेडिकल रेटिना मदुरई से किया है, अरविंद आई हॉस्पिटल, जो कि एशिया वाइज फेमस है, एशिया में फेमस है। तो मैम, जैसा कि आपके इंट्रोडक्शन में ही है दैट यू आर कैटरेक्ट सर्जन, तो बेसिक अगर लेमन लैंग्वेज में आपसे पूछूं मैं, कैटरेक्ट क्या होता है? बेसिकली अपनी आंखों में एक लेंस होता है। जिस तरह से एज के साथ अपने बाल सफेद होते हैं, वो लेंस भी कई सारे फाइबर से मिलके बना हुआ होता है। तो धीरे धीरे वो जो फाइबर्स में ट्रांसपेरेंसी होती है, वो टाइम के साथ धीरे धीरे लॉस हो जाती है, वो ओपेसिफाइड हो जाती है, उसमें भी सफेदी आ जाती है, तो उसको कैटरेक्ट कहते हैं। तो मैम, कैटरेक्ट को लेकर है ना, मैंने बहुत सारी बातें सुनी है कि कैटरेक्ट का अगर ऑपरेशन आप करवा रहे हो तो सर्दियों में करवाओ, दैट्स द बेस्ट टाइम फॉर इट। कि मतलब इसमें कितनी सच्चाई है? इज इट ट्रू? बेसिकली ये एक मिथ है। पुराने टाइम में ऐसा हुआ करता था कि कैटरेक्ट में जो इंसिजन लगता था, जिस मेथड से कैटरेक्ट होता था, उसमें चीरा बहुत बड़ा लगता था, टांके लगते थे। दूसरा, लोगों के पास फैसिलिटीज नहीं थी, घरों में लाइट की सुविधा नहीं थी, एसी, पंखे ये सब नहीं हुआ करते थे, पसीना ज़्यादा आता था, इन्फेक्शन के चांसेस इसीलिए ज़्यादा हुआ करते थे। बट आज के टाइम में क्योंकि टेक्निक्स चेंज हो गई हैं, मॉडर्नाइजेशन हो गया है, सभी के घरों में एसी, कूलर, पंखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप गर्मियों में भी ऑपरेशन नहीं करवा सकते। गर्मी सर्दी डजेंट मैटर। आजकल बहुत ही छोटा इंसिजन लगता है, फेको MICS से ऑपरेशन होता है, जिसमें 1.8 2.2 mm का इंसिजन लगता है, जो बहुत ही स्मॉल होता है। इसीलिए इसको फेको लेजर सर्जरी कहते हैं। एक्चुअल में दिस इज नॉट लेजर। ओके, सो ये तो सिर्फ मिथ ही है कि सिर्फ सर्दियों में करवा सकते हो, कभी भी आप करवा सकते हो, लेकिन कब करवाना चाहिए इस बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। रेडियो सिटी 91.9 पर डॉक्टर शर्वा पांड्या हमारे साथ है जय दृष्टि आई हॉस्पिटल से। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। डॉक्टर शर्वा पांड्या हमारे साथ हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल से, और हम आंखों की बात कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर इनमें थोड़ी बहुत भी कोई तकलीफ आ जाए या हमें दिखना थोड़ा सा ऐसे ब्लरी हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है। तो उन्हीं की स्पेशलिस्ट है ये, नेत्र रोग विशेषज्ञ। रेडियो सिटी पर मैं रिया आपके साथ। तो मैम, बात कर रहे हैं हम कैटरेक्ट के बारे में, कब करवाना चाहिए, लेकिन एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है दैट इज लेंसेज। और बड़ा कंफ्यूजन होता है कौन सा लगवाए कौन सा नहीं लगवाए। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज, प्लीज इस बारे में बताइए। तो लेंसेज पहले जो आते थे वो पामा लेंसेज आते थे, वो हार्ड लेंसेज होते थे। आजकल क्योंकि फेको से ऑपरेशन होता है, बहुत ही छोटा इंसिजन लगता है, तो फोल्डेबल लेंसेज आते हैं। फोल्डेबल का ये मतलब नहीं है कि उनको बार बार हटा सकते हैं, वो फोल्ड होके आंख के अंदर जाते हैं, तो बहुत ही स्मॉल इंसिजन से अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो कई लोग आते हैं कि मैडम फोल्डेबल लेंस डलेगा तो बाहर निकल जाएगा क्या बाद में? ऐसा नहीं होता है कि वो फोल्डेबल डल गया, बस फोल्ड होके अंदर जाता है। ओके। दूसरी चीज है टाइप ऑफ लेंसेज, जैसे मोनोफोकल लेंसेज होते हैं, मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं, टॉरिक लेंसेज होते हैं, और आजकल इडॉफ लेंसेज भी आते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे मोनोफोकल लेंस, नाम से ही पता लग रहा है कि मोनोफोकल मतलब सिंगल विजन। ओके। तो इससे दूर का क्लियर नजर आता है, बट नियर के लिए चश्मा पहनना पड़ता है। ओके। दूसरे होते हैं मल्टीफोकल लेंसेज। मल्टीफोकल लेंसेज में होता है कि डिस्टेंस और नियर का भी क्लियर होता है, बट इसकी बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, वो अभी अपन बताते हैं। थर्ड वन है इडॉफ लेंसेज। इडॉफ में ऐसा होता है क्योंकि पहले डिस्टेंस और नियर के लिए ही लेंसेज आते थे,
आजकल लेकिन कंप्यूटर का भी काम रहता है, तो इंटरमीडिएट डिस्टेंस का विजन चाहिए। और साथ में रात को गाड़ी चलाने में भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो इसके लिए EDOF लेंसेज आते हैं। तो इससे डिस्टेंस और इंटरमीडिएट मतलब कंप्यूटर विजन क्लियर आ जाएगा, बट नज़दीक के लिए चश्मा पहनना पड़ता है। साथ ही अब जिन लोगों के सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं, ओनली उनके जो कॉर्निया में आँख की कीकी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है या हाई सिलेंड्रिकल पावर होती है, तो उनमें टॉरिक लेंस डलता है। तो उनके लिए स्पेशलाइज लेंस बन के आता है, जो पर्टिकुलर एक्सिस पे हम लोग सर्जरी के टाइम पे सेट कर देते हैं, उसको टॉरिक लेंस। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप के लेंसेज। अब इन लेंसेज में मेरा एक सवाल है आपसे, बस थोड़ी देर में आपसे पूछती हूँ मैं। रेडियो सिटी 91.9 पर मैं रिया, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। वेलकम बैक टू रेडियो सिटी 91.9 पर मैं आरजे रिया आपके साथ। डॉक्टर शर्वा पांड्या हमारे साथ है, जय दृष्टि आई हॉस्पिटल से नेत्र रोग विशेषज्ञ है, ये कैटरेक्ट सर्जन है एंड साथ ही साथ रेटिना में इनकी स्पेशलिटी है। तो हमने ये जान लिया कि कैटरेक्ट क्या होता है, और ऐसा नहीं है कि वो सर्दी में ही उसका ऑपरेशन आप करवा सकते हो, लेकिन अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है आंखों की, कब किसी को मतलब कैटरेक्ट करवाना चाहिए या कब पता चले कि भाई ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, इस समय आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और पता लगाएं कि क्या दिक्कत है। कैटरेक्ट के लिए सबसे पहले जैसे मरीज को, पेशेंट को क्या लगेगा कि उसको कैटरेक्ट हो सकता है, ये विजन कम हो जाएगा। तो विजन कम और भी कारणों से हो सकता है, इसीलिए सबसे पहले अगर रोशनी कम हो गई है, दिखने कम लगा है, तो आप जाके डॉक्टर से चेक कर रहे हैं। सेकंड होता है कि जब आप रात को ड्राइविंग करते हैं तो सामने वाली लाइट का जो फोकस होता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो ये अर्ली साइन होता है कैटरेक्ट का। विजिबल नहीं होता कैटरेक्ट, तभी भी ये प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आजकल वेट करते हैं कि कैटरेक्ट बिल्कुल पक जाएगा, मोतियाबिंद बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा तब अपन कैटरेक्ट सर्जरी कराते हैं, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं विजिट की। जैसे जो लोग ड्राइविंग करते हैं, स्पेशली जो ड्राइवर्स होते हैं, उनमें जैसे हम लोग कैटरेक्ट जल्दी कर देते हैं, क्योंकि सामने लाइट की जो ग्लेयरिंग होती है उससे उनको प्रॉब्लम होती है। तो विजन एकदम परफेक्ट होता है, 6 विजन पे भी हम ऑपरेट कर देते हैं। बट जैसे ऐसी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 50-60% अगर बनता है कैटरेक्ट, उसके बाद ही हम ऑपरेट करते हैं। तो डिपेंड करता है आपका प्रोफेशन क्या है, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। ओके, रेडियो सिटी पर मैं रिया आपके साथ, और इस बारे में और बात करेंगे कि इसमें भी एक बहुत वैरायटी ऑफ चीजें हैं, लेंसेज हैं, कुछ चीजें मैंने भी सुनी है, उस बारे में वी विल डिस्कस बस थोड़ी देर में। रेडियो सिटी पर मैं रिया, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में सुन के बहुत गजब कंफ्यूजन हो गया है मुझे तो। रेडियो सिटी पर मैं रिया आपके साथ, डॉक्टर शर्वा पांड्या हमारे साथ हैं, जय दृष्टि आई हॉस्पिटल से। शी इज अ नेत्र रोग विशेषज्ञ और साथ ही साथ कैटरेक्ट सर्जन एंड रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। तो मैम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज तो आपने बता दिए। पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने सिर्फ 1-2 लेंसेज के बारे में सुना है, दैट इज मल्टीफोकल एंड ट्राइफोकल। तो आपसे इन दोनों के बारे में जानना चाहूंगी, बिकॉज दे आर लाइक अ वेरी बूम टर्म्स कि भाई यही लगवा लो, सब बढ़िया हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं। तो प्लीज थोड़ा इस पे रोशनी डालें। मल्टीफोकल जो लेंसेज होते हैं, बेसिकली नाम से ही जो अपने को पता लग रहा है कि मल्टीपल फोकस बनते हैं। तो डिस्टेंस एंड नियर दोनों पे वर्क करते हैं ये लेंसेज। ओके, ठीक है। तो इसमें बाद में चश्मे का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है फाइन प्रिंट्स के लिए आपको थोड़ा बहुत नंबर लगाना पड़े, बट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्लासेस वो वाली चीज आपको मिल जाएगी इन लेंसेज से, है ना। तो ट्राइफोकल और उसमें क्या डिफरेंस हुआ? मल्टीफोकल में ऐसा है कि डिस्टेंस और नियर दोनों का क्लियर हो जाता है। ट्राइफोकल में डिस्टेंस, नियर और एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस का भी उसमें होता है। तो वो तीनों डिस्टेंसेस क्लियर हो जाती हैं। ओके, अब थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है। तो ट्राइफोकल में बेसिकली जो कंप्यूटर वर्क रहता है, स्पेशली जो बैंक में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ज्यादा अच्छा है ट्राइफोकल लेंस, जिनका डिजिटल काम ज्यादा है। ओके, पूरा उदयपुर मैम आपको सुन रहा है। अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखें ताकि इन सब चीजों की नौबत ही ना आए? प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्या कहना चाहेंगे? आंखों के ख्याल के लिए स्पेशली एक तो आप
डॉक्टर को रेगुलर दिखाएं, नेत्र रोग विशेषज्ञ को। जब भी आपको चश्मे के नंबर निकलवाने हैं, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि पूरा चेकअप हो जाएगा। हाँ। क्योंकि आजकल किसी भी दुकान में जाओ फ्री में आई चेकअप हो रहा है। आई थिंक दिस इज नॉट राइट। मल्टी कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप अच्छे से लें। थोड़ा सा बच्चों में स्पेशली विटामिन डी का ध्यान रखें, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व करें, नज़दीक का काम कम करने दें, स्क्रीन कम यूज़ करने दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी आईज अच्छी रहेंगी। बिल्कुल। और अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो डॉक्टर शर्मा पांड्या आपके साथ हैं, जय दृष्टि आई हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं इनके पास और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम हमसे आज आंखों के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू रिया। रेडियो सिटी पर मैं रिया आपके साथ मिलती हूँ आपको जी मंडे को शाम 4 बजे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए रेडियो सिटी 91.9 पर कमाल के गाने।